संगत रासों के लेखक कौन है? नरपति नाले, गिरधर आशिया, दलपत विजय और जोधराज। दोस्तों संगत रासो है गिरधर आशिया। दोस्तों आपको एक जानकारी देता हूं, गिरधर आशिया जी जिन्होंने संगत रासो लिखा है, कहते हैं कि इसमें मेवाड़ घराने का वर्णन है। किसका है? मेवाड़ का वर्णन है। एक बात तो ये हो गई है। दोस्तों आपको याद होगा मेवाड़ महाराणा राज सिंह, जिनको तो आप जानते ही होंगे, राज सिंह के समय गिरधर आशिया लिखते हैं। किसके समय? राज सिंह के समय। राज सिंह के समय लिखा गया गजब का रासो। नाम है इसका दोस्तों संगत रासो या सग्गत रासो। इस सग्गत रासो में दो व्यक्तियों का उल्लेख है। दोस्तों राणा प्रताप का भाई जो शक्ति सिंह था, उस शक्ति सिंह के वंशज का वर्णन है। शक्ति सिंह के जो परिवार के लोग हुए उनका वर्णन है। तो मैं लिख देता हूं शक्ति सिंह। दोस्तों शक्ति सिंह को तो आप जान गए होंगे, हैं? शक्ति सिंह। एक बात याद आ गई तो बता ही देता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध है 1576, दिवेर का युद्ध है 1582, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी में, और आपको मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। दोस्तों आपको याद होगा कि 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हो गया, और जिसमें कहते हैं कि चेतक जो कि राणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक घोड़ा जो है वो शहीद हो गया था। लेकिन क्योंकि हल्दी घाटी में जैसे ही वो चेतक पर बैठ करके जा रहे थे, तो पीछे से दौड़ा दौड़ा एक व्यक्ति आया था जिसका नाम शक्ति सिंह है। अंत भला तो सब भला। उससे पहले शक्ति सिंह तो अकबर से मिल गया था, लेकिन अंतिम समय में जब उसको पता चल गया कि भाई मारा जाएगा, क्योंकि मुगल सेना पीछे दौड़ रही थी, तो अब अंतिम समय में क्या किया जाए, तो शक्ति सिंह ने सोचा कि हजारों साल बाद में भी तेरे को लोग गालियां ठोकेंगे, अंतिम मौका है, कुछ ऐसा कर दे कि पीछे जो कुछ भी काले कारनामे किए वो सारे धुल जाए। अंत भला तो सब भला। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा अट्टक, वेरी इंपॉर्टेंट, अट्टक घोड़ा दे दिया था। कौन सा अट्टक? किसको दिया? प्रताप को। और प्रताप जाकर के दिवेर का युद्ध लड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना छोरो, क्योंकि दिवेर के युद्ध में उनके पास में चेतक घोड़ा कहां से होगा, है ना? तो याद रखें, शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई मैं आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 गिरधर। एक चीज और याद आ गई छोरो, बता देता हूं, क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। नरपति नाले। दोस्तों नरपति नाले ने लिखा है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो लिखते हैं, और ये विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि है। दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ जो है उनके दरबारी है हमारे बीसल देव, सॉरी आपके नरपति नाले। नरपति नाले, एक चीज बताऊंगा, मोतीलाल मेनारिया कहते हैं, मोतीलाल मेनारिया इतिहासकार है, भाषा पर बहुत बड़ी पकड़ थी उनकी, राजस्थानी बोलियों पर उन्होंने गजब का काम किया। वो कहते हैं कि जो रासो होते हैं, रासो शब्द वीर रस से जुड़े होते हैं। ये रासो जितने भी होते हैं उसमें वीरता का परिचय होता है, राजा महाराजा ने के वीरता कार्यों का उल्लेख होता है। लेकिन एकमात्र रासो जिसमें वीरता नहीं है, उसमें प्रेम रस है, उसमें श्रृंगार रस है। वो कौन सा रासो है? वो है आपका बीसल देव रासो, नरपति नाले। इसमें दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें विग्रह राज चतुर्थ और राजमती, दोस्तों राजमती जो कि इनकी रानी थी, इन दोनों का गजब का वर्णन है। बीसल देव रासो 4 खंडों में लिखा गया श्रृंगार रस और प्रेम रस पर आधारित गजब का रासो है। दोस्तों कहते हैं कि 4 खंडों में पहला खंड जिसमें दोनों के प्रेम विवाह का वर्णन है, दूसरे खंड में कहते हैं दोनों के बीच में लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां होगी तो भाई साहब उड़ीसा चले गए विग्रह राज जी, इस बात का प्रमाण है। तीसरे में दोनों के बीच में क्योंकि बिछुड़न हो गया है, एक गाना आया था बिछुड़न बिछुड़न, है ना, तो ये बिछुड़न हो गया। राजमती विरह में लोटपोट हो रही है, तो राजपति विरह के गीत गा रही है तीसरे में। और चौथे में
राजमती, क्योंकि आपको पता है राजा भोज की बेटी है, तो भोज परमार वंश के राजा थे, वो अपनी बेटी राजमती को ले जाते हैं। इस प्रकार से गजब की रचना है बीसलदेव रासो। दलपत विजय खुमान रासो है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, पिंगल शैली का गजब का है। कहते हैं कि दलपत विजय जो कि बहुत ही गजब के लेखक हुए, खुमान रासो लिखा, जिसमें बप्पा रावल से लेकर के मेवाड़ के राज सिंह तक का वर्णन है। जोधराज कौन भूल सकता है दोस्तों, हमीर रासो, क्या गजब की रचना है। ये नीमराणा के चौहान वंशीय राजा के दरबारी थे जिन्होंने लिखा दोस्तों हमीर रासो, जोधराज। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 राइट होगा।